प्यारे बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट लेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element ai j lies। तो हमने डिटर्मिनेंट का जनरल एलिमेंट ए आई जे लिया और उसका माइनर कैसे निकालेंगे? जिस रो और जिस कॉलम में, जैसे ये ith रो में लाई कर रहा है तो ith रो और कॉलम किस में लाई कर रहा है? जे कॉलम में। तो jth रो को हम डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या कहलाएगा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम आई जे से। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे तो इनडायरेक्टली हमने इस चीज़ को पहले पढ़ लिया है, पर डेफिनेशन अभी आई आपके पास। सो वी विल टेक द एग्जाम्पल आपके पास हमने ले लिया। इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसके फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं 4 6 8 2 7 3 3 1 2। नाउ यू हैव टू फाइंड द माइनर्स ऑफ A13। आपने उस एलिमेंट का माइनर निकालना है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, एंड A22, और दूसरा एलिमेंट्स वो ले लिया जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो A13 के माइनर को हम डिनोट करेंगे M13 से, और M13 आपके पास कैसे आएगा? आपने यहीं से पता लग जाता है, आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना, उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे, जैसे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट बचे उनका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो आपके पास आ गया 2 7 3 1। जब हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया, तो इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? 2 × 1 2, और इसमें से घटाएंगे -21। तो M13 की वैल्यू आपके पास आ गई -19। नाउ वी विल फाइंड M22। यहीं से आपको पता लग जाता है कि आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट या सप्रेस करना है। तो सेकंड रो को डिलीट किया और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, आपके पास बचा 4832। तो 4832 का डिटर्मिनेंट जब लिया, 4 × 2 8, 8 - 24, आपके पास कितना आ गया? -16। इसके बाद प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, जनरल एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? इसको हम सबसे पहले बताएंगे। इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल ए आई जे से लिख सकते हैं या कैपिटल सी आई जे से, बट इन एन सी आर टी बुक में इसको डिनोट किया है कैपिटल ए आई जे से, तो हम भी इसको कैपिटल ए आई जे से ही डिनोट करेंगे। एंड इज डिफाइंड एज, और ये जो आपके पास कोफैक्टर है इसको कैसे डिफाइन किया गया है? कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू, इसका फार्मूला आपके पास आ गया -1 raised to power i + j इंटू कैपिटल एम आई जे। एम आई जे स्टैंड्स फॉर माइनर। सो अब हम कोफैक्टर समझने के लिए अब एग्जाम्पल ही लेंगे। इफ़ वी वांट टू फाइंड A13 एंड A22, जैसे हमने पहले M13 और M22 निकाल लिया है, अब नीचे हम निकालेंगे A13 एंड A22। तो कैपिटल A13 का फार्मूला क्या आएगा आपके? क्या फार्मूला बन जाएगा? ये आप i की जगह 1 पुट करेंगे और j की जगह 3, तो आपके पास बन गया -1 raised to power 1 + 3 इंटू, यहाँ आगे आ गया M13, तो -1 raised to power 4, ये आ गया आपके पास। M13 की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली है? -19। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो -1 raised to power 4 1 आ गया, 1 × -19 -19। इसी तरह से A22 निकालेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा -1 raised to power i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, ठीक है। तो -1 raised to power 4 इंटू -16 आ गया। इसी तरह से एक और एलिमेंट हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हमने निकालना A12, तो -1 raised to power
1 + 2 इंटू M12, तो -1 रेज्ड पावर कितना आ गया आपके पास 3 इंटू, अब जिस रो और जिस कॉलम में ये पढ़ रहा है आपके पास डिटरमिनेंट ये आ गया आपके पास। अब आपने सेकंड रो फर्स्ट रो, क्योंकि A12 की वैल्यू निकालें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, आपके पास बच गया 2 3 3 2। तो हमने 2 3 3 2 का डिटरमिनेंट निकालना है। आपके पास आ गया 4 - 9। अब आपने ये याद रखना, अगर इनके स्क्रिप्ट का सम ऑड नंबर आता है तो आपके पास इसकी वैल्यू माइनस आएगी, अगर इवन नंबर आता है तो इसकी वैल्यू आपके पास प्लस आएगी। जब हमने इसको सॉल्व किया, -1 इंटू 4 - 9 = 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोफैक्टर और माइनर समझ आ गए हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लिया आपने, और आपको पता है कि अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जनरल एलिमेंट लिखेंगे, और बार इसका ऑर्डर है n/n ऑर्डर की है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, आपने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं। जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका आपने क्या लेना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट करते हैं ADJ, आगे आपने डॉट लगाना है, ADJ डॉट ए। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स ए दी है, मैट्रिक्स ए आपके पास ऑफ ऑर्डर 3/3 की है, ठीक है, इसके जनरल एलिमेंट्स दिए हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, आपने इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं। जैसे A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 आ गया, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 आ गया, इसी तरह से स्मॉल A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13 आ गया। तो सब के आपने कोफैक्टर निकाले। जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका जो ट्रांसपोज है दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो इन द एंड I will tell you that transpose of a square matrix, adjoint of square matrix is equal to transpose of the cofactor matrix of that matrix. Now we will came to next topic, inverse of a matrix. If स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसको हमने 3.4 में भी डिस्कस किया था पहले। और ए इनवर्स निकालने का फार्मूला है आपके पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंगुलर मैट्रिक्स ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, और नॉन सिंगुलर आएगी जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा।